क्या आप शेयर बाजार में पैसा गंवा रहे हैं? क्या आपको समझ नहीं आ रहा है कि कब खरीदें कब बेचें? अगर हाँ तो ये वीडियो आपके लिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ट्रेड वानिया मोहित और आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टूल के बारे में जो शेयर बाजार में आपकी ट्रेडिंग को बदल सकता है। जी हाँ, हम RSI इंडिकेटर। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कि RSI क्या है, ये कैसे काम करता है और सबसे ज़रूरी आप इसका इस्तेमाल करके पैसा कैसे कमा सकते हैं। ये गाइड खास तौर पर नए ट्रेडर्स के लिए है, तो बने रहिए। तो सबसे पहले ये RSI है क्या? RSI का मतलब है रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। ये एक मोमेंटम ऑक्सीलेटर है, यानी ये बताता है कि कोई शेयर कितना तेज ऊपर जाने वाला है या कितना नीचे आ रहा है। ये इंडिकेटर 0 से 100 के स्केल। जब RSI 70 के ऊपर जाता है तो हम कहते हैं कि शेयर ओवरबॉट हो गया है, मतलब शेयर की कीमत शायद बहुत तेजी से बढ़ी है और अब गिरने की संभावना है। वहीं जब RSI 30 के नीचे आता है तो हम कहते हैं कि ये ओवर सोल्ड हो गया है। तो अब हम देखते हैं, अब हम आगे हैं चार्ट पर। असल में ये चार्ट पर दिखता कैसा है और काम कैसे करता है आप देख सकते हैं। आपको इंडिकेटर में जाना है और वहाँ से RSI चूज कर लेना है। यहाँ पे RSI लिखेंगे, RSI, ये इंडिकेटर आ जाएगा। इसको क्लिक कर लेते हैं। ये RSI की लाइन है, ये जो है ये RSI की लाइन है। ये जो ऊपर में है ये 70 का जोन है, ये जो नीचे में है ये 30 का जोन है। मतलब कि ये जो हमारा है ये ओवरबॉट है, ओवरबॉट है, और ये हमारा ओवरसोल्ड है, सोल्ड है। यहाँ देखिए RSI जब 70 के ऊपर था उसके जो ठीक बात ये है जो ना शेयर की कीमतें नीचे आने लगी। ये हमेशा ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये एक बहुत मजबूत संकेत है। और यहाँ देखो, यहाँ पर देखो, ये जो जोन है वो 30 का है। RSI 30 पर है, नीचे गया, मतलब कि ये जो पॉइंट है ये RSI 30 पर नीचे गया। ये जो यहाँ से देखो 30 से नीचे गया और कुछ समय के बाद में शेयर की कीमतें बढ़ने लगी। देखो ये ऊपर जा रहा है और शेयर की कीमतें ये ऊपर जा रहे हैं। तो दोस्तों RSI का सबसे आम इस्तेमाल करने के लिए ओवरसोल्ड और ओवरबॉट लेवल को पहचानना ये शुरुआती स्ट्रेटजी के लिए तौर पर बहुत अच्छी है। अब बात करते हैं एक और पावरफुल स्ट्रेटजी, डाइवर्जेंस। ये थोड़ा एडवांस है लेकिन बहुत काम का है। डाइवर्जेंस तब होता है जब शेयर की कीमत और RSI इंडिकेटर एक दूसरे के विपरीत दिशा में चलते हैं। तो ये एक बुलिश डाइवर्जेंस होता है, एक बेरिश डाइवर्जेंस होता है। पहले हम बात कर लेंगे बुलिश डाइवर्जेंस की, फिर करेंगे बेरिश डाइवर्जेंस की। तो दोस्तों देखिएगा, बुलिश डाइवर्जेंस कैसे पहचानते हैं मार्केट में। ये देखो, ये जो है दोस्तों RSI डाइवर्जेंस को पकड़ने के लिए हमें क्या करना चाहिए। देखो ये जो मार्केट है डाउन ट्रेंड में आ रहा है, ये डाउन ट्रेंड चल रहा है और ये हम 3 मिनट के चार्ट पर देख रहे हैं। और ये देखो RSI ऊपर। मार्केट में RSI और प्राइस एक ही दिशा में चलने चाहिए। अगर एक दिशा में चल रहे हैं तो ट्रेंड अच्छा है। अगर प्राइस, मान लो प्राइस नीचे आ रहा है और RSI आपका ऊपर जा रहा है, तो यहाँ पे क्या ये होता है कि मतलब कि प्राइस जो नीचे गिर रहा है वो एक धोखा है, धोखा हो सकता है, ठीक है। और RSI ऊपर जा रहा है मतलब कि RSI स्ट्रेंथ है, मतलब कि RSI बताता है कि प्राइस की ताकत कितनी है। ये जो प्राइस है ना, इसकी ताकत कितनी है। अब देखो इसको डिकोड करते हैं, ये चार्ट पर हम RSI को डिकोड करते हैं। देखो प्राइस ये नीचे आ रहा है, ये जो प्राइस नीचे आ रहा है देख रहे हो आप। ये जो ऊपर वो एक पॉइंट है, ये देखो प्राइस ऊपर है इससे, ये जो दूसरा पॉइंट है प्राइस नीचे आ गया। RSI देखो इसके हिसाब से तो नीचे आ गया, ठीक है, लेकिन इसके हिसाब से
RSI ऊपर है और प्राइस नीचे है, तो इसको क्या बोलेंगे, यही हमारा हो गया है एक डाइवर्जेंस। ये हमारा डाइवर्जेंस हो गया, इसी को हम डाइवर्जेंस बोलते हैं। अब इसमें दोस्तों एक चीज़ और याद रखना अगर चाहिए आपको, ये डाइवर्जेंस हमारा क्यों इतना पावरफुल था। देखो मार्केट में पहले क्या हुआ ना, ये एक लिक्विडिटी हुई मार्केट में, जब ये देखो इसने क्या किया, यहाँ पे लोगों ने बाई किया होगा, तो ये जो पुल बैक आया इसने इन सबके एसएल हिट कर दिए। अब मार्केट ने अगर इनके सबके एसएल हिट कर दिए, तो अब मार्केट में ये देखो यहाँ पे जब एसएल हिट हुए तो यहाँ पे और सारे लोग रिटेल ट्रेडर्स लोग सेल कर लिए होंगे। तुरंत प्राइस ने घूम कर, ये देखो यहाँ से प्राइस ने तुरंत घूम कर टर्न ले लिया। अब हमें यहाँ पे क्यों सतर्क हो जाना था, देखो यहाँ पे दोस्तों क्या हुआ, देखो इंडिकेटर हमारा RSI बोल रहा था नीचे गए, चले गए, ठीक है। RSI ने कहा बाइंग, बाइंग आ गई, ये जो है बाइंग आ गई, ठीक। इसमें भी बाइंग आ गई, इसने क्या किया, पुल बैक करता है प्राइस। तो अगर जो मान लो मैं हूँ और मैं यहाँ से बाइंग करूँ, तो मैं अपना एसएल कहाँ रखूँगा, यहीं तो रखूँगा, या 2-3 पॉइंट नीचे रख लूँगा। यहाँ पे एसएल बनाया, प्राइस ने क्या किया, इसने सारे के एसएल हिट कर दिए। मान लो यहाँ पे स्टॉप लॉस सभी के हिट हो गए, जो लोग ट्रेड में अंदर हुए थे वो अब बाहर हो गए, बाहर हो गए, ठीक। और प्राइस ने तुरंत यहाँ से टर्न ले लिया, तो जो ये पॉइंट हुआ ना, ये हमारा हुआ डाइवर्जेंस। ये देखो यहाँ से इसकी दिशा ये ऊपर जा रहा है, ठीक, प्राइस भी ऊपर जा रहा है। ये तो दोस्तों हो गया हमारा बुलिश डाइवर्जेंस, जो हमारा बुलिश डाइवर्जेंस, ठीक। अब हम एक बेरिश का भी देखते हैं। अब देखो इसने इसने सेल किया, मान लो ये सेलिंग आई, ये जो सेलिंग आई, ये सेलिंग आई, फिर ये बाइंग आ गई, ठीक। प्राइस ने क्या किया, ये ऊपर गया और फिर प्राइस नीचे आया, इसने इसको कहीं टच किया, बहुत दूर है, और फिर जाके इसने इसको ब्रेक किया, ये जो ब्रेक कर दिया, ये हमारा डाइवर्जेंस हो गया। ऐसे नहीं समझ में आ रहा आपको, देखो ये हमारा इस टाइप का बना रहा है, ये हमारा इस टाइप बना रहा है। अगर आपको ऐसे नहीं समझ आ रहा है तो इसको जाके आप लाइन चार्ट कर लो, देखो आप समझ में आ गया, देखना ये और ये, ओके। ये हमारा हो गया बेरिश डाइवर्जेंस, ठीक। तो दोस्तों एक बात जरूर डाइवर्जेंस पे आप याद रखिएगा, देखो डाइवर्जेंस पहले तो आपका अगर डाइवर्जेंस बने वो आपका 10 से 15 कैंडल में बन जाना चाहिए। और दूसरी चीज आपको याद रखनी चाहिए डाइवर्जेंस के बनने के बाद में, कि उसने एक बीओस की हो, बीओस की हो, ठीक। अब ये क्या होता है, मतलब कि जैसे ये वायरस है तो इसमें एक ने ऐसे स्ट्रक्चर चेंज होना चाहिए, ठीक। अगर ये चीज नहीं हो रही है तो आप इसका भरोसा मत करो, ना इसका भरोसा करो, ठीक। प्राइस की देखो, ये जो बात मैंने बीओस वाली बताई है, इसे आप मोस्ट समझो, मोस्ट समझो। तो दोस्तों डाइवर्जेंस कोई भी हो, बस आपको सिर्फ एक चीज याद रखनी चाहिए, डाइवर्जेंस एक तो आपको देखना है कि 70 के पास में, ठीक है, डाइवर्जेंस बने, और 30 के पास में डाइवर्जेंस बने, ठीक, डाइवर्जेंस बने। जब ये दो लेवल पे अगर जो आपको डाइवर्जेंस बनते दिख रहे हैं तो आप सतर्क हो जाइए कि मार्केट में प्राइस ऊपर जाने वाला है या नीचे आने वाला है, ठीक। उसकी कंफर्मेशन के लिए आपको बस एक चीज़ और देखनी चाहिए, जैसे ये जो लो बनाया, किसी भी एक लो को पकड़ लीजिए, इसमें एक ये लो है, अगर आप यहाँ से देखो इसको देखेंगे तो मार्केट में ये देखो बड़ी सी कैंडल आई, इसने इसको, फिर यहाँ से देखो रिजेक्शन, ये मिल गया, ठीक, ओके। यहाँ पर आप रिस्क ले सकते थे,
यहाँ पे रिस्क ले सकते थे। और आप एक आरएसआई के बारे में एक चीज़ और समझ लीजिएगा। आरएसआई, अगर ये जो 50 वाला जो लेवल है इसका, जो 50 पर है, इसको ध्यान में रखना आप, इसको ध्यान में रखना। अगर 50 से नीचे हो गया प्राइस, मान लो 50 का ये लेवल है, ठीक, और 50 के नीचे अगर उसने गिर गया तो यहाँ से ज़्यादा तक संभावना होती है कि मार्केट नीचे जाएगा। ठीक, नीचे जाएगा। मैं एग्जांपल दिखा देता हूँ। देखो 50 के नीचे आया प्राइस, देखो कितना नीचे चला गया। यहाँ 50 के नीचे आया, देखो नीचे चला गया। यहाँ 50 के ऊपर गया, देखो ये जो है ना, ये 50 के ऊपर कहाँ पे आया, ये वाला, देखो यहाँ से ये प्राइस ऊपर गया। ठीक है। पहली बात तो आप एक चीज़ और समझ लो कि मार्केट में जो स्ट्रेटजी होती है वो 100% काम नहीं करती है। ठीक है। अगर 100% काम करने लगे तो फिर सभी लोगों के प्रॉफिट नहीं होंगे, फिर लॉस में कौन रहेगा। मार्केट में हमें पता ही नहीं होता है ना कि आगे क्या होने वाला है। मान लो मार्केट में हमें प्लान कर सकते हैं, लेकिन ये कंफर्म नहीं कर सकते कि मार्केट में आगे क्या होगा। आपके हिसाब से अगर मार्केट में चले गए ना, तो फिर तो आप बहुत बहुत पैसा कमाएंगे। तो दोस्तों अब जल्दी जल्दी 2-3 डाइवर्जेंस और देखते हैं। ठीक है। तो दोस्तों एक डाइवर्जेंस मुझे ये मिला, ठीक, ये मिला। अब इसे कंफर्म कैसे किया, देखो ये जो 70 के ऊपर है, ठीक, प्राइस 70 के ऊपर में, ठीक, लाइन भी 70 के ऊपर में आरएसआई के, ठीक, ओके। देखो इसने क्या किया, इसने ये बनाया, इसने क्या किया, ये बनाया। ऐसे नहीं समझ पाया। देखो प्राइस में ये बना, ठीक, इसका ये बना, ठीक। प्राइस कह रहा मैं ऊपर जा रहा हूँ, आरएसआई इंडिकेटर कह रहा मैं नीचे जा रहा हूँ। ठीक है। तो आरएसआई जो इंडिकेटर होता है वो स्ट्रेंथ नापता, ताकत प्राइस की। तो अब यहाँ पे आप जो ये पूरा मूव देख रहे हैं ना, ये लोग फंस गए ना, ये लोग फंसे। अगर इन्होंने ये बाई किया, देखो यहाँ से कितना अच्छा सा मूव देखने को मिला। अब आप यहाँ पे कैसे ट्रेड प्लान करते, ये भी तो आपके लिए है। देखो आपको जब आरएसआई पता नहीं था तो आपने, देखो इन लोगों को आरएसआई के बारे में पता नहीं होगा इतना, तभी इन लोगों ने जाके ये लोग फंस गए। आपको देखो ये जो है ना लेवल, यहाँ से आपको एक लाइन खींच दे। इसके बाद में आपने को ये जो कैंडल एक सेलिंग आई, सेलिंग आई। अब जो ये आई है, ये जो बाइंग आई है, अब हम यहाँ पे कहीं कंफर्म हो जाते तो हमारे लिए कि ये कंफर्म हो गया। मैंने क्या कहा था, एक बीओएस बनना चाहिए, ये एक बीओएस बन गई है। देखो मार्केट बीओएस बन गई, ऐसे देखो। अब हमारे लिए रिस्क ऐसे लिए रखेंगे और टारगेट हमारा आगे की कोई, टारगेट हमारा रहेगा, ये टारगेट हमारा है। आगे की लिक्विडिटी हमें यही दिख रही है, ठीक, आराम से। अब हमें एक और डाइवर्जेंस देख लेते हैं भाई। देखो दोस्तों एक ये मिल गया मुझे, ये जो है ना, ये डाइवर्जेंस मिल गया। देखो प्राइस देखो कहाँ पर गया, 70 बल्कि 80-90 तक गया। देखो ठीक, देखो प्राइस यहाँ से ऊपर जा रहा है, आरएसआई नीचे जा रहा है, ठीक। अब आप कंफर्म कैसे होते, कंफर्म आप कैसे होते, अब ये देख लेते हैं। मैंने आपसे क्या कहा, एक बीओएस होनी चाहिए, बीओएस होनी चाहिए, मतलब कि इस टाइप का एक बनाना चाहिए। अब इसके लिए आपको देखो यहाँ पे प्राइस ओवरबॉट में था, ठीक, ओवरबॉट में है, ओवरबॉट में प्राइस है। यहाँ हमें पता है ना कि प्राइस ओवरबॉट में है। ये देखो यहाँ से जो मूव मिला, ये मूव मिला, ठीक, सेलिंग आई, ये सेलिंग के बाद बाइंग आई। लेकिन जो ये वाली जो है ना, ये वाली, तो क्या इसने भी उतनी बाइंग की, नहीं की, ठीक। मतलब कि इसका जो हाई है और इसका हाई है, इसका हाई ऊपर है, इसका हाई नीचे है, ठीक। तो ये और ये दोनों मैच नहीं करते, ठीक। अब क्या करना था, अब हमें ये देखना था, ये जो स्विंग बना था, अब इसको यहाँ पे लाइन खींच लेते हैं, ठीक, लाइन खींच लेते हैं।
अब देखो प्राइस में ये सेलिंग आई, सेलिंग के बाद में कंसोलिडेशन किया प्राइस, फिर नीचे आ गया। कितना अच्छा मूव मिला मुझे। ठीक। तो दोस्तों उम्मीद है आपको आरएसआई इंडिकेटर की ये पूरी गाइड पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो मददगार लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, और अगर आप शेयर बाज़ार की ऐसी और जानकारी चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना करें। आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में हम फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो नए टॉपिक के लिए।